शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। सभी प्राणी अवधारणा से बंधे होते हैं। बुद्धिमान समझाता है कि जब भी अवधारणा समाप्त हो जाती है तो वो पूरी तरह से विश्लेषण का परिणाम होते हैं। बुद्ध के द्वारा दोषों और कमियों को देखा गया। अपवाद के बिना जान पाना मुश्किल होता है कि वो चीज है, वास्तविक है या नहीं है। इसलिए योगी आत्मा द्वारा खारिज कर दिया जाता है। सार के रूप में, जैसा कि पहले पढ़ा गया था कि बौद्ध चित्त को उत्पन्न करने के लिए उसके अपने कई सारे हेतु होते हैं। बहुत सारे हेतुओं के द्वारा बौद्ध चित्त को उत्पन्न किया जा सकता है और इसके लिए करुणा की आवश्यकता होती है। चंद्रकेतु ने भी अपने ग्रंथ में, जैसा कि मूल माध्यमिक कणिका में माध्यमिक अवतरण में दूसरे श्लोक में सर्वप्रथम करुणा की स्थिति देकर समझाया है और करुणा को बहुत महत्वपूर्ण माना है। करुणा की स्थिति 3 प्रकार की बताई गई और प्रथम भूमि आदि वाले जो प्रथम भूमि के माने जाते हैं वो अपने गोत्र के प्रभाव से ही निम्न भूमि के या प्रथम भूमि के माने जाते हैं। अपने अच्छे या बुरे कर्म करने से ही व्यक्ति निम्न या प्रथम भूमि का बन पाता है। अच्छे पैसे दान करने से लाभ होता है। पहले अध्याय में इस प्रकार के बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में माध्यमिक चतुशतक में पहले से जो हमारे कि किस प्रकार से हम जो परम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें, तो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर किस प्रकार से मानव शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो हमारे 16 प्रकार के बुरे कर्म हैं उन्हें त्यागना चाहिए और 16 प्रकार की कुशल कर्मों को करना चाहिए। इन 16 बुरे कर्मों में शराब न पीना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, ये सब शामिल है जिन्हें नहीं करना चाहिए। वहीं कुशल कर्मों की अगर बात करें तो दान धर्म के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद अनात्म का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन केवल ऐसा करने मात्र से यह संभव नहीं होता। इसके लिए हमें पुण्य संभार को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। बिना पुण्य संभार को संरक्षित किए बौद्धत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहने वाले लोग ही बुद्धिमान होते हैं। अध्याय 3 में सहपाठ किया गया। इसमें कहा गया कि बौद्ध धर्म की जो बौद्धचर्या है उसमें धैर्य पारमिता का 6वां अध्याय ठीक से पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से किस तरह से शांति, परमिता और दूसरों को माफ किया जा सकता है या कोई क्रोधित है तो उसके साथ कैसे रह सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तव में धैर्य का अभ्यास तो शत्रु के साथ रहकर किया जाना चाहिए। धैर्य प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं होता। 4वां और 5वां अध्याय खास अर्थात यानी कि विशेष नहीं है। 6ठे अध्याय में कहा जाता है कि जो हमारा शरीर है उसकी बनावट भी अलग अलग होती है। ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाता है। वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाता है कि हमारे शरीर की बनावट के लिए हमारे क्रोमोसोम्स जिम्मेदार होते हैं। तकरीबन 7 अरब के आसपास जो लोग हैं, इन सभी में अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर की बनावट भी अलग अलग होती है। अगर श्लोक नंबर 38 की बात करें तो यहां पर हेतु फल पर निर्भर होता है। बिना हेतु के किसी भी प्रकार का परिणाम संभव नहीं हो सकता। 40वें श्लोक में कहा गया कि जो चित्तवादी सिद्धांत वाले लोग हैं उनके सिद्धांतों को यहां निषिद्ध किया जा रहा है। श्लोक नंबर 122 में आगे कहा जाता है कि किसी बात के मूल अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई चीजें लोक व्यवहार के आधार पर होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोक व्यवहार के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। हालांकि बुद्ध के वचनों को ऐसा कहा जाता है कि काफी श्रेष्ठ होते हैं। इनमें बेहतर कोई श्रेष्ठ शिक्षाएं या वचन नहीं हो सकते हैं। इन चीजों को समझने के लिए हमें अध्ययन करके समझना चाहिए। बौद्ध धर्म का 4 प्रकार से अध्ययन किया जाता है, जो कि स्वतांत्रिक, माध्यमिक, विज्ञानवादी और वैभाषिक के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अपने ही 4 अलग अलग सिद्धांतों में मतभेद देखने को मिलता है। अगर एक ही धर्म के अलग अलग सिद्धांतों में मतभेद देखने को मिलते हैं
तो हमें उनका अच्छे से परीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन से ही आप वास्तविकता को जान सकते हैं। जो संदेश दिए गए हैं उनमें सत्यता किस प्रकार से है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें समझने से परे होंगी, बस इसे समझने की जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी के साथ अध्ययन करना चाहिए, उससे तर्क वितर्क करने चाहिए, जिससे खुद के अंदर ज्ञान का विस्तार हो सके। 1960-61 की बात है कि जब दलाई लामा सिंगापुर गए थे तो वहां जाकर देखा कि वहां बौद्ध धर्म के प्राचीन समय के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मौजूद थे। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी। दलाई लामा को वहां कम संख्या के बौद्ध धर्म के लोगों को देखकर एहसास हुआ कि हो सकता है कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म के और भी लोग वहां पर मौजूद हों। और सच में आज पहले के मुताबिक संख्या बढ़ चुकी है। देख रही हैं कि वहां बौद्ध धर्म का एक तरह से पुनरुत्थान हुआ। कुछ महीनों पूर्व तीर्थ में भिक्षु लोग पधारे थे तो उनसे मीटिंग हुई कि उसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज के समय में क्या वास्तव में भगवान बुद्ध की शाम की आवश्यकता है या नहीं। फिर उसके दौरान दलाई लामा ने यह भी कहा कि सभी धर्मों में या फिर जो धर्म है दुनिया में सभी के लिए लाभदायक है, उससे सुख और शांति मिलती है, इसीलिए उनकी आवश्यकता है। केवल इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी अगर हम सत्य को देखें तो जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी की यही लालसा होती है कि उन्हें सुख मिले, दुख नहीं मिले। इसलिए धर्म सभी की मूल आवश्यकता है। तो जहां तक मनुष्य की बात करें तो हमें इंद्रिय ज्ञान के साथ साथ हमारा जो मन है सिर्फ अपने इंद्रिय ज्ञान की ही नहीं बल्कि अपने मन पर भी विचार करना चाहिए। तो जहां तक इंद्रिय ज्ञान की बात करें तो नाक, कान, जीभ, त्वचा ये जानवरों में भी होती है, लेकिन मनुष्य में सोच विचार करने की शक्ति होती है। लेकिन यही शक्ति जानवरों में नहीं होती है। पुद्गल में 5 तत्व होते हैं जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसके साथ ही विषयों की जानकारी रखने के लिए हमारे 5 यान भी होते हैं। मनुष्य में बातों को सही और गलत समझने की क्षमता होती है, लेकिन जीव जंतुओं में बातों को सही और गलत समझने के लिए परीक्षण करने की क्षमता नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान के अनुसार अगर जानवरों में भी देखें तो उनको ठंड लगती है तो सर्दी से बचने के लिए या तो धूप की ओर जाते हैं या फिर किसी चीज से खुद को ढक लेते हैं, और अगर उनको गर्मी लगती है तो वो छांव में लेट जाते हैं। अर्थात अपना बचाव करना तो जानवर भी जानते हैं। इससे यह पता लगता है कि वो भी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके चीजों को महसूस कर सकते हैं। उनमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ध्वनि होती है, स्वाद होता है और भी बहुत सारी चीजें। जानवरों की बुद्धि अधिक विकसित नहीं होती, हालांकि वो इंद्रियों का इस्तेमाल हमारी तरह ही करते हैं। अगर जानवरों की बात करें तो उनमें बस प्रज्ञा की कमी होती है, साथ ही चेतना की भी इनमें कमी देखी जाती है। सिर्फ इंद्रिय ज्ञान ही रह जाता है। हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपनी इच्छाओं की प्राप्ति कर सकते हैं और उन्हें तृप्त कर सकते हैं। भौतिक चीजों के माध्यम से अपने शरीर को तृप्त कर पाना संभव नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान से चाहे कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, लेकिन मन को तृप्त करना संभव नहीं होता। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की अच्छी जिंदगी होने के बाद भी लोग अक्सर दुखी रहते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सिर्फ इंद्रिय ज्ञान से ही सब कुछ संभव नहीं होता। यदि हमारा मन शांत होता है तो हमारा शरीर भी विचलित नहीं होता। अगर मन में परिवर्तन कर सकते हैं तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और रुचि भी दिखाना चाहिए। इसकी कई विधियां होती हैं कि किस प्रकार से हम चित्त में अपने परिवर्तन कर सकते हैं। भारतीय दर्शनों में, बौद्ध दर्शनों में और अन्य में विवेचना दी जाती है, तो इसे समझना चाहिए कि आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। बौद्ध धर्म में जैसा कि कहा गया कि अपने चित्त में आपको परिवर्तन करना चाहिए, तो चित्त में परिवर्तन करने के लिए श्रद्धा मात्र पर्याप्त नहीं होती। श्रद्धा से हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन पूर्णतः संभव नहीं है। दलाई लामा ने कहा कि बहुत सारे धर्मों में, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, वो श्रद्धा पर विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में इससे परे और इससे हटकर
अपने ज्ञान के द्वारा जानने के बाद विश्वास करने की बात कही जाती है। संस्कृत परंपरा के अनुसार भी अगर अध्ययन किया जाए तो ज्ञान यानी कि प्रज्ञा पर बल दिया जाता है। इसीलिए प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में प्रज्ञा पर विशेष बल दिया गया है। इंद्रियों का अगर आधार देखा जाए तो उनका आधार मजबूत नहीं होता जितना छठवें चित्त का आधार मजबूत होता है। सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ज्ञान को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य में सोच विचार की क्षमता के साथ साथ कर्तव्य परायणता का भी गुण होता है, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी इसके बाद भी जितनी भी समस्याएं इस दुनिया में उपलब्ध हैं वो सभी मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं, ना कि जानवरों की वजह से। जितना ज्यादा मनुष्य खुद को विकसित समझता है उतनी ही ज्यादा समस्या भी पैदा करता है। तो यहां पर देखने का यही है कि इसमें वास्तव में सही प्रकार से ही ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सही ज्ञान ना होने के अभाव में हम झगड़े फसाद, लोगों को परेशानी उत्पन्न करते हैं। अध्ययन का तरीका गलत होने से समाज में बहुत तरीके की परेशानियां पैदा होती हैं, जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा परेशानियां उनके द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। भारत के मनोविज्ञान की व्यवस्था पर विचार करते हैं कि हम किस प्रकार अपने मन की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय से भी पहले मन की स्थिति को पढ़ने वाली विधियां थीं। लोग अपने मन की स्थिति को पढ़ने का प्रयास किया करते थे कि उनके अंदर जो क्लेश मौजूद है उन्हें किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए वो विपश्यना और समर्थ का अध्ययन किया करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि हमारे जितने भी रूप या अरूप धातु में रहने वाले प्राणी हैं उन सभी में क्लेश, अविद्या और अज्ञानता, मिथ्याचार होती है। इसकी वजह से हम भव चक्र से निकल नहीं पाते हैं। क्लेश की अगर हम जहां तक बात करें तो अविद्या इसका मूल अर्थात जड़ होती है, इसलिए अविद्या को नष्ट करना चाहिए। और तिब्बती परंपरा में कहावत भी है कि 100 बीमारियों का एक इलाज। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनकी मूल जड़ अविद्या है। अगर अविद्या को नष्ट किया जाए तो हमारे अंदर जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने इन विकारों और विद्याओं को नष्ट करने के लिए कई तरीके भी बताए हैं। अज्ञानता को ज्ञान यानी कि विद्या के द्वारा ही काटा जा सकता है या उसके बल के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। माध्यमिक अवतार के जिन ग्रंथों का यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है इसमें अंतिम पंक्तियों में भी करुणा के विषय में जोर दिया गया, क्योंकि जो लोग दुखी हैं या परेशान हैं यानी कि वो करुणा के पात्र हैं। माध्यमिक ग्रंथों के अलावा भी अन्य चीजों में देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलता है। श्लोक नंबर 224 में देखें तो कहा जा रहा है कि जो लोग किरणों से बुद्ध की रोशनी करते हैं और अपने हाथ में जैतून होने की तरह महसूस करते हैं, शुरुआत से ही अपवाद के बिना 3 अस्तित्व की तरह होते हैं। नाम मात्र सत्य के बल से समाप्त किए जाते हैं, हालांकि वो हमेशा ही समाप्त की तरह अपने विचार रखते हैं। अज्ञानता को ज्ञान यानी कि विद्या के द्वारा ही काटा जा सकता है या उसके बल के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। फिर भी संरक्षित प्रवासित प्राणियों के लिए वो करुणा उत्पन्न करते हैं और करुणा के पात्र भी होते हैं। बुद्ध के वचनों के द्वारा कई सारे अपवादों को नष्ट किया गया। अपवाद के 224वें श्लोक में कहा गया कि जो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं उनके ऊपर करुणा करनी चाहिए, यानी कि वो करुणा के पात्र होते हैं। श्लोक नंबर 120 में कहा गया कि मैं की भावना पुद्गल ग्राहता होती है। बहुत सारी चीजें मिलकर एक दृश्य बनाती हैं और दृश्य बनकर ही अस्तित्व में आती हैं। योगी लोग भी आत्मा को खारिज कर देते हैं, वो नकार देते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि